एट वाला तो आज बता। मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। यह डायमीटर है ए बी, जिसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2। एक सर्कल को बनने के लिए कम से कम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर का केवल 2 ही एंड पॉइंट दिया है। तब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, किसी भी डायमीटर का 2 एंड पॉइंट होगा दिया हुआ तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल in which x1 y1 and x2 y2 be the end points of a diameter is, ठीक है, वैसा सर्कल जिसमें x1 y1 और x2 y2 be the end points, ये एंड पॉइंट है किसी डायमीटर का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन यही हो जाएगा। x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। कैसे होता है ये, 2 ही पॉइंट था। गिवन ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 विद द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर। एक सर्कल में डायमीटर का संख्या इनफाइनाइट होता है, किसी एक डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन सर्कल का निर्माण तो तभी हुआ होगा जब कोई पॉइंट इस पर मूव किया होगा, मूविंग पॉइंट तो होगा। मान लीजिए यही है मूविंग पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कहीं भी ले सकते हैं। अब जो है एपी और बीपी को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन एपी एंड बीपी। बताइए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में परिधि पर का कोण हमेशा एक समकोण होता है ना।
ये तो आपको सेमी सर्कल है, आधा देखिए, तो परिधि पर यानी कि सरकमफ्रेंस पे जो भी कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। देन एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है यानी कि AP परपेंडिकुलर होगा BP पे, देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर टू BP। और एक लाइन अगर दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट AP इंटू स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP क्या होना चाहिए? -1। AP का स्लोप क्या होगा? जब दो पॉइंट मालूम है तो दो पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x माइनस x1। अब BP का स्लोप कितना हो जाएगा? y माइनस y2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। यानी कि y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, यह हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यही सर्कल का इक्वेशन होगा जिसके एक डायमीटर का एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2। अब 28 नंबर बनाएंगे। अपने से भी बन जाएगा। किसी सर्कल का एक डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि सीधे फॉर्मूला पे ये सवाल है। 2 माइनस 3 और -2 4। अब बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, और दूसरा इसका सेंटर और रेडियस दोनों निकालना है, सेंटर भी रेडियस भी। बन जाएगा। बनाइए, इसमें क्या बताएं, इन पॉइंट दिया हुआ फार्मूला बैठा दीजिए।
ए आपको दिया हुआ है 2-3 और बी दिया हुआ -2 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter as AB, जिसका डायमीटर AB है, फिगर बना लीजिएगा, इज क्या होता है, यही है x1 y1, ये है x2 y2। तो x माइनस x1 का वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस x2 का वैल्यू -3 तो +3 होगा, प्लस y माइनस y1 का वैल्यू -2 तो +2 हो जाएगा, y माइनस y2 का वैल्यू 4 इज इक्वल किसका, अच्छा x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 और y माइनस y2, ठीक है, इतना आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² माइनस 4 प्लस y² और माइनस y और -12 इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन हो गया x² प्लस y² माइनस y और -16 इज इक्वल टू, ठीक है। सेंटर क्या होगा, सेंटर आप यहां से भी निकाल सकते थे, ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर है, इसका मिड पॉइंट जो है क्या होगा, सेंटर। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर और 2 से भाग दे दिए, y कोऑर्डिनेट को जोड़कर और उसमें भी 2 से भाग दे दिए, ये 0/2 0 होगा और 1/2, और रेडियस AB का आधा होगा, इसके बीच का दूरी निकाल लीजिए, नहीं तो इधर से भी निकाल सकते हैं, जो पहले पढ़े थे फॉर्मूला, अंडर रूट इसका स्क्वायर फिर 1/2 का स्क्वायर और माइनस c, तो माइनस प्लस 16, यानी तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके पूरा दूरी निकाल लिए और उसका आधा कर देंगे, ये होगा 64 यानी कि 65/4। हो गया, ट्वेंटी 29 बन जाएगा। ट्वेंटी 29
बोल नहीं रहे हो? Find the equation of circle drawn on the intercept between the axis made by the line as a diameter. यानी कि इस लाइन को डायमीटर मान के जो है एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। बोलता है इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो भी है जहां पे काटा है उसको डायमीटर मान लेना है। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट निकाल लीजिए, 12 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, समझ में आ गया? ये x बाई 4, एक मिनट, y बाई 3 इज इक्वल टू। अब जो है फिगर बनाइए, x इंटरसेप्ट 4 है, 1 2 3 4, y इंटरसेप्ट 3 है, यही लाइन है, ठीक है। इस लाइन का ग्राफ खींचा हुआ है। अब इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया गया, डायमीटर नहीं बना, थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गया ना, मतलब हम लोग को समझना है क्योंकि सवाल में दिया डायमीटर। सेंटर से पास करेगा कि ओरिजिन से? यही ए और बी डायमीटर, ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 0, और ये 3 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 3। तो डायमीटर का तो एंड पॉइंट पता चल गया ना, सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख देंगे, ठीक है, बन जाएगा। डायमीटर का दोनों एंड पॉइंट पता चल गया, सर्कल का इक्वेशन जो अभी जस्ट 28 बनाए हैं उसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये पूछा आपको जेई में, ये वाला बता दे रहे, ये आधा बना हुआ, ठीक है। अब आपको दिखने लगा कि डायमीटर 40, डायमीटर का एंड पॉइंट 40 और 03 है, फॉर्मूला में डालिए आ जाएगा। थर्टी वन बनेगा। 31 बोलता है द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट्स है जिसका एब्सिसा जो है आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, इसी का रूट्स है। एंड द ऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर। अगर उस सर्कल का डायमीटर ए और बी हो जाए, ए बी,
ए और बी इसका डायमीटर है। इसमें खासियत क्या है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो बोलता है x1 और x2, अब शीशा मतलब x कोऑर्डिनेट, ये रूट्स है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, इस इक्वेशन का रूट्स है। मान लीजिए सबसे पहले माना कि a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब सवाल में क्या दिया है, गिवन ये x1 x2 यानी कि दोनों पॉइंट का एब्सिशा x1 x2 विद द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट्स है। तो सॉल्व नहीं करेंगे, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट मालूम है तो सम ऑफ द रूट्स बराबर कितना होता है, पढ़े होंगे 10th क्लास में, माइनस बी बाई ए, माइनस और b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा, x1 इंटू x2 बराबर c बाई ए, c का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर और a का वैल्यू तो 1 है। ये दो रिजल्ट हमको मिला। और दूसरा बोलता ऑर्डिनेट आर द रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस बी स्क्वायर, सिंस ऑर्डिनेट क्या है दोनों पॉइंट का, दोनों पॉइंट का ऑर्डिनेट है y1 y2, y1 एंड y2 विद द रूट्स ऑफ, ये रूट है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, इस इक्वेशन का रूट्स है। तो फिर यहां से सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, y1 प्लस y2 बराबर माइनस 4 b बाई सी होता है, b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स y1 इंटू y2 बराबर c बाई ए, c का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर और a का वैल्यू तो 1 है। ये सारा रिजल्ट हम लोग पहले निकाल लिए। अब बोलता है इस सर्कल का इक्वेशन बताइए, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर, यही ए बी जो है डायमीटर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर क्या होना चाहिए, तो डायमीटर का तो एंड पॉइंट मालूम है ना, यही ना एंड पॉइंट माने थे, तो इक्वेशन यही हो जाएगा x माइनस x1, x1 ही लिखा हुआ है, इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। सर्कल का इक्वेशन तो यही होगा, लेकिन ये सारा रिजल्ट आपको यूज करना है। ये तो हम लोग माने थे कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब सवाल उठता है कि जो रिजल्ट हमको मिला है उसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब भी इस फॉर्म में रहेगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए, ऐसा रहेगा तब, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आएगा, यही x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिए आप जैसे जानते हैं, एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, इतना आएगा। अब एक्स स्क्वायर, ये दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर कर लेंगे, माइनस भी निकाल दिए,
यहाँ बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, बाहर कर लिए, अब प्लस ए बी, तो सीधा मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके अरेंज किया हुआ है और कुछ नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स और प्लस x1 x2, ऐसा आएगा। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई और प्लस y1 y2। अब वैल्यू डाल दीजिए, सब निकाला हुआ है। x1 प्लस x2 का वैल्यू -2 था, तो यहाँ -2 डालेंगे तो +2x हो जाएगा। x1 x2 का वैल्यू -a स्क्वायर, y1 प्लस y2 का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4y, y1 y2 का -b स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y, और इसको इधर ले गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इधर ही रहने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और क्या बोला था निकालने? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर लेंथ ऑफ रेडियस, बन जाएगा। सेंटर ये तो है जनरल फॉर्म वाला ना, सेंटर होता है -12 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2 है, -12 इंटू वाई का कोफिशिएंट 4 है, यानी कि -1 और -2। और रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट जो सेंटर आया है उसी को स्क्वायर करो, तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और माइनस इसका कांस्टेंट टर्म कितना है? -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि माइनस को अगर हम बाहर कर लेते तो -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, अब वहां माइनस डालिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? ये देखिए, ये पूछा हुआ सवाल था जेई का, लिखो जल्दी से। इतना सारा नहीं पूछता है, इसमें से कोई एक, जैसे सर्कल का इक्वेशन पूछ दिया या रेडियस निकालने के लिए पूछ दिया है? सब थोड़ी पूछा है। हाँ, 3-3 थोड़ी पूछेगा। अब जैसे तुमको बोल दिया कि रेडियस निकालिए, पूछा हुआ ही है। हाँ, तो पूछेगा हर साल थोड़ी। 32 देखिए बनेगा कि नहीं, अंतिम सवाल है। उसके बाद जो है फिर पैरामेट्रिक फॉर्म का है, आज फिनिशिंग हो जाएगा। थर्टी टू बता दे, सोचती नहीं है।
एक सर्कल है जिसका इक्वेशन आपको दे चुका है, ठीक है, और इस सर्कल के डायमीटर का एक एंड पॉइंट भी दिया हुआ है। एंड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो अभी ये दिया हुआ है, तो दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा, यही आपको निकालना है, जबकि सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। और ये आपको निकालना, मान लो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हम लोग को निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल दिए हुए सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। ये इस सर्कल का इक्वेशन भी दे चुका है। अब बोलता है कि इसका दूसरा एंड पॉइंट, डायमीटर का जो एक एंड पॉइंट और बचा हुआ है उसको निकालना है। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर को C मान लिए, ठीक है, तो सेंटर हो जाएगा -12 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट -2, फिर -12 इंटू वाई का कॉफिशिएंट, यानी कि 1 और -3, ये तो निकल गया। ठीक है, सिंस AB इज diameter of given circle, दिए हुए सर्कल का AB जो है डायमीटर है, यही B लिए हैं, ठीक है, तो सेंटर जो है ये आपको AC क्या हो जाएगा, रेडियस, और BC भी हो जाएगा रेडियस। देयरफॉर AC बराबर BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, नहीं, और AC बराबर BC है तो C क्या हो गया, C हो गया मिड पॉइंट किसका, ऑफ AB, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं सेंटर का। AB का मिड पॉइंट निकालिए, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिए थे और ये दिया हुआ है। AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग दे दिए और y कोऑर्डिनेट को जोड़कर उसमें भी 2 से भाग दे दिए। नहीं, अब दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है तो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 4 प्लस अल्फा का वैल्यू 2, यानी कि अल्फा बराबर 2 माइनस 4 बराबर -2, और 1 प्लस बीटा बराबर -6, और बीटा बराबर -6 माइनस 1 -7, यानी कि अदर एंड ऑफ डायमीटर का जो दूसरा एंड है वो हम लोग B लिए थे, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिए थे। अल्फा का वैल्यू -2 आया, बीटा का वैल्यू -। तो इसमें कुछ था नहीं, सिंपल था। अब आपको है पैरामेट्रिक इक्वेशन।
बोले तो सर इसको उतारने के लिए आज तो उतार लिए हैं हम। हो गया। हम्म। कल फ्राइडे है ना, कल पैराबोला शुरू कर देंगे। क्या सर बताया बोलो आगे तक अभी बताएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। हम्म। ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? या पैरामेट्रिक पैरामीटर एक होता है, वो क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामीटर होता है जब दो वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो तीसरा वेरिएबल होता है वही पैरामीटर होता है। जैसे फंक्शन जो है, दो वेरिएबल का हम लोग को पढ़ना है, y बराबर एफ एक्स, वाई फंक्शन है x का। अब x को आप ऐसे लिख दिए, मान लो टी स्क्वायर, y का वैल्यू 2t, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल था x और y, x बराबर टी स्क्वायर, y बराबर 2t। अब t को बदलने से y बदल जाएगा, t का वैल्यू 1 दिया तो y का वैल्यू 2, t का वैल्यू 2 दिए तो y का वैल्यू 4। यहाँ भी t को बदलिएगा तो x भी बदलेगा। तो यहाँ पे x और y जो है किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे t को कहेंगे t इज कॉल्ड पैरामीटर। जब दो वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है तो तीसरा वेरिएबल जो है पैरामीटर कहलाता है। और ये जो बनेगा इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सर्कल आपको दिया हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल जो पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन जो पढ़ रहे हैं, कितने वेरिएबल का फंक्शन है ये बता दिए हैं क्लास में, दो वेरिएबल का फंक्शन है। यूज भी किए थे जब पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स आपको बता रहे थे, तो वहां पे देखिएगा स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे लिखे थे। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ था तो इसको हम बोल दिए थे x और y का फंक्शन है, और f ऑफ x y बराबर लिखे थे 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। नहीं, x को बदलिए चाहे y को बदलिए, ये बदलेगा। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, x y का पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन है।
और x और y को बदलने से ये वैल्यू बदल रहा है, यानी कि ये पूरा जो है एक्स वाई का फंक्शन है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स वाई का फंक्शन था। सर्कल का जो इक्वेशन आता है उसमें भी देखिए दो वेरिएबल आता है, ये सिंपल सर्कल हम लिख दिए, दो वेरिएबल है तो एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अब आपको इस दो वेरिएबल को किसी तीसरा वेरिएबल में जब कन्वर्ट कीजिएगा तब इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन आएगा। तो बोलता है किसी सर्कल का जनरल फॉर्म वाला है, ये कैसा सर्कल है, यहाँ पे सर्कल जो हम लिए हैं किस तरह का सर्कल है, वैसा सर्कल जिसका सेंटर एच और के है और रेडियस ए है। The parametric equation of this circle is x बराबर h प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, जहां पे थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये आया कैसे। यहाँ पे x किसका फंक्शन बन गया, h तो फिक्स था, सेंटर उसको फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, तो केवल थीटा ही बदलने वाला है और तो कुछ बदलेगा नहीं। h और k कहाँ से आया, उसका सेंटर है जो फिक्स किया हुआ है, a क्या है, रेडियस है, वो भी फिक्स है, तो बदलने वाला चीज केवल थीटा है। तो x थीटा का फंक्शन हो गया, y थीटा का फंक्शन हो गया, थीटा इज द पैरामीटर, थीटा को कहेंगे पैरामीटर। और ये जो इक्वेशन लिखा हुआ ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, किसका, इसी सर्कल का। अब सवाल उठता है कि ये आया कैसे। मान लीजिए कोई सर्कल है, हम लोग को शुरू में तो यही दिया था, केवल एक सर्कल है और जिसका सेंटर हम लोग को दे चुका था एच और के, ये मालूम है। और रेडियस भी आपको दिया हुआ है ए, कहीं भी ये आपको सेंटर लिए हैं एच और के। देखिए कैसे आता है, उसके बाद तो बनाने में क्या। लेट ए इज इक्वल टू रेडियस और सी बराबर एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम सी, अच्छा ऐसा करो पी कोई पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, अब C और P से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। फ्रॉम C एंड P विड्रॉ, C से परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लो CL, और P से परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लो PM। CL एंड PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस यानी कि OX, और C से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लो क्या हो गया, N दे दिए। फ्रॉम C एक और डाले हैं, विड्रॉ CN परपेंडिकुलर किस पे है जी, PM पे। देन
बताइए OL का लंबाई कितना होगा? OL का लंबाई, इसका कोऑर्डिनेट पता था ना, H के। यहां से जैसे ही परपेंडिकुलर डालिएगा x एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि OL का लंबाई जो है h है और CL का लंबाई k, ठीक है। उसी तरह से OM का लंबाई कितना होगा? OM का लंबाई कैसे भाई? यहां से परपेंडिकुलर डाले तो OM तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और PM का लंबाई ये होगा भाई, ठीक है। इस एंगल को थीटा मान लीजिए, थीटा आया था। लेट एंगल PCN इज इक्वल टू थीटा। अब बताइए CN बराबर क्या होगा? CN का लंबाई जो है LM के लंबाई के बराबर होगा। उस त्रिभुज का सारा चीज हम निकाल रहे हैं। और LM को क्या लिख सकते हैं? LM को लिख सकते हैं OM माइनस OL, OM माइनस OL। OM का लंबाई निकला हुआ है X, OL का लंबाई जो है H। और आप PN निकाल लीजिए, फिगर में देखते जाइएगा। PN क्या होगा? ये वाला लंबाई। तो PN को लिख सकते हैं PM और उसमें से MN को घटा दिए, PM और माइनस MN। PM का लंबाई है Y और MN का लंबाई कहीं निकाले होंगे MN जो है ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगा, यानी कि MN का लंबाई CL के ही बराबर है और CL हम लोग को K निकला था। अब इस त्रिभुज में आइए, इन ट्रायंगल PCN बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा, ये थीटा है तो साइन जब लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि PN और H हो गया आपको CN, ये C है। कॉस थीटा भी निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर B/H, BH का वैल्यू है CN, गलती लिखा गया, ये CP होगा। कॉस थीटा बराबर BCN और हाइपोटेनस हो गया CP। वैल्यू बैठा दीजिए। साइन थीटा और PN का लंबाई कितना है? Y माइनस के। CP का लंबाई, CP ही आपका रेडियस था। कॉस थीटा, CN का लंबाई निकाले हैं X माइनस H और CP आपको रेडियस है A। यहां से मिल गया Y माइनस के बराबर A साइन थीटा, यानी कि Y इज इक्वल टू K प्लस A साइन थीटा। उसी तरह से x माइनस एच बराबर A कॉस थीटा और x बराबर हो जाएगा H प्लस A कॉस थीटा। यही पैरामेट्रिक इक्वेशन है।
अगर सेंटर इसका ऑरिजिन होता तब, ऑरिजिन यानी कि ये 0 हो जाता, तब पैरामेट्रिक इक्वेशन h और k का मान 0 कर दो, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, उसको नोट ही कर लो। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका सेंटर ऑरिजिन है, इसका होगा x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। बस कुछ नहीं किए हैं, सेंटर के जगह पे 0 0 डाल दिए हैं। यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से थीटा को हटा दीजिएगा तो आप चल आइएगा कार्टेशियन इक्वेशन में, ठीक है, और थीटा रहेगा तो पैरामेट्रिक इक्वेशन। तीसरा वेरिएबल जो आया उसको हटाइएगा तो अपने आप चलाइएगा कार्टेशियन। अब जो सवाल दिया हुआ 27 नंबर क्या था, 33 और 34, अब उसको बनाइए। बन जाएगा। क्या बोली? यही इक्वेशन दिया हुआ है, इसका बोलता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए। रेडियस कितना है? ये कैसा सर्कल है? 0 0 सेंटर है, ठीक है, और रेडियस कितना है? 3। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू, h का वैल्यू 0 हो गया, a रेडियस है 3 है, 3 cos थीटा, और y इज इक्वल टू k का मान 0, 3 sin, कुछ नहीं है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लोग इसका बताइए। क्या होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0। इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको सेंटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यही तो सेंटर था, और रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो यहां से सेंटर और रेडियस निकाल लो। जनरल फॉर्म में है तो सेंटर सीधे निकल जाएगा, -½ इंटू एक्स का कोफिशिएंट और -½ इंटू वाई का कोफिशिएंट, ये हो गया 1 और -2, और रेडियस कितना हो जाएगा? √1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट -4 है तो +4, ये हो गया 1 + 4 + 4 यानी कि 9 3। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन बी x इज इक्वल टू सेंटर, x वाला निकाल रहे हैं, सेंटर लिखिए, x कोऑर्डिनेट क्या है 1 प्लस और उसके बाद a यानी कि रेडियस 3 है cos थीटा, y इज इक्वल टू सेंटर का y कोऑर्डिनेट -2 है प्लस 3 sin थीटा। इसमें लिख दीजिएगा जहां पे थीटा जो है पैरामीटर है, थीटा इज पैरामीटर। समझ गए इसको? अंतिम सवाल दिया वो, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। बोलिए कार्टेशियन इक्वेशन कितना होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है उसका कार्टेशियन इक्वेशन कितना होगा? बन जाएगा सबसे? क्या करना है? टेन। आपका काम है, जैसे वहां पे थीटा पैरामीटर है, थीटा को हटाना है, कैसे हटा दीजिए। एक तरह का लोकस में नहीं पढ़े थे कि जब अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालते हैं, कोई तीसरा वेरिएबल आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। बस वही चीज यहाँ पे तीसरा वेरिएबल थीटा आ गया, थीटा को हटाइएगा, कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा, लोकस मिल जाएगा। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक्स स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर किए वाई स्क्वायर, 5 cos थीटा, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड का भी स्क्वायर करेंगे, ये 25
कॉस स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 बाहर कर लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फाइनल आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, इज द कार्टेशियन इक्वेशन। क्या दूसरा सवाल बन जाएगा? कार्टेशियन वाला इस बार आप लोग बनाइए। x बराबर a प्लस सी कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू b प्लस सी साइन अल्फा। अब बोलता है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, बनाइए तो। इसका सारा चीज आप पढ़ लिए। बन जाएगा। तीसरा वेरिएबल यहाँ पे अगर पूछे कौन है तब क्या बोलिएगा? पैरामीटर कौन है? अल्फा है। ठीक है, अल्फा को हटा दो, पैरामीटर यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, अल्फा ही बदलेगा। वैसे सवाल में लिख देता है कि कौन है पैरामीटर, तब जो है पता चलता है कि इसको हटाना है। जैसे ऐसा सवाल देगा तो आपको लिखेगा कि थीटा पैरामीटर है, इसमें जो है अल्फा पैरामीटर है, ये आपको लिखा हुआ देगा। अब उसी को हटाना है, हटा दीजिएगा, अपने आप कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। टू एसी, टू एसी कहाँ से आ रहा भाई? टू एसी कहाँ से आया? इसको आप लिख सकते हैं x माइनस ए बराबर सी कॉस अल्फा, y माइनस बी बराबर सी साइन अल्फा। तो करेंगे ही हम, तो ला नहीं है ना, अल्फा को हटाना है, अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बनाने का तरीका यही था। अल्फा हट गया तुम्हारा, तब फिर कहाँ से आएगा? अल्फा हटा दो, आ जाएगा। अल्फा तो उसमें है ना मौजूद, तुम अल्फा उसको हटा दो, आ जाएगा यही। हम क्या बोले, अल्फा हटाना है, अल्फा अभी तुम्हारा हटा ही नहीं, तो आपको ऐसे स्क्वायर करना है कि अल्फा हटे, तो हम इसको इधर ले आए। अब जो है स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, क्या होगा? x माइनस लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिए पहले, अब राइट साइड का स्क्वायर कीजिए, तो सी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और सी साइन अल्फा का होल स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा।
सी स्क्वायर बाहर किए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो गया, यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अब बराबर सी स्क्वायर, ये 1 हो। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी, रेडियस कितना है सी है। तुम्हारा अल्फा अभी तक गायब नहीं हुआ, वो गलत है। आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए कॉस अल्फा प्लस b sin अल्फा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, क्या करना है हमको? अरे इक्वेशन को सॉल्व करते, तुम बराबर कुछ देवे नहीं करेगा तो हम सॉल्व कहाँ से कर देंगे? सॉल्व क्या होगा? इक्वेशन का ना सॉल्यूशन मिलता है। तुम्हारा इक्वेशन है इक्वल टू कहीं दिख रहा? एक्सप्रेशन का क्या सॉल्यूशन होगा? वो तो बोल ही रहे तुम्हारा गलत है, समझ गए? इसको बनाना ऐसे था। अब देखो यहाँ पे क्लियर पता चलता है ना कि आप जो सर्कल निकाले हैं सब चीज दिखने लगा कि सर्कल का सेंटर है ए और बी, रेडियस है सी। तुम्हारा कुछ नहीं दिखता होगा क्योंकि वो निकला ही नहीं है। चैप्टर तो फिनिश हो गया, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सारे सवाल लगभग जो है इसमें मैक्सिमम सवाल लेकिन हम बताए हैं एक एक करके है। कल पैराबोला जाते हैं, उनको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। क्या आने दो, थोड़ा सा और समय होने दो, फ्री हो जाएंगे हम भी वहां से। क्लास रहता है डायरेक्ट मेरा, इसको बंद कर दो।